अब मैं फिर से स्थानीय मुद्दे पर आता हूं, जिस मुद्दे को लेकर के हम कल से लोगों के बीच घूम रहे हैं। लोगों में उत्साह है। किशोरी जी ने पानी भी बरसा दिया, आगे और वर्षा करेंगी, शिकायत इन्हीं का होगा, नहीं होगा वर्षा तो, क्योंकि किशोरी जी का उद्भव ही हुआ सुखाड़ को लेके जनक जी ने हल चलाया था। तो आज माता किशोरी कल सबकी लाज रख लिए और नहीं बारिश होगी तो शिकायत भी इन्हीं का होगा। इसलिए माँ किशोरी के स्थान का 8 तारीख को जो होगा भव्य होगा। हर जिले के हर कोने से, अगल बगल के जिले के जो सीतामढ़ी के जिले के लोग हैं वो भी आए, माता किशोरी का आशीर्वाद ले और भव्य वो शानदार कार्यक्रम होगा अमित भाई का और नीतीश कुमार जी का। उसमें लाखों की संख्या में आएंगे, भूमि पूजन होगा। किशोरी जी का उद्भव तो है ही, किशोरी जी का आशीर्वाद मिलेगा और किशोरी जी ने किसी पापी को नहीं दिया मंदिर बनाने का। जब सरकार ने दिया तो एनडीए को ही दिया। अमित शाह पिछली बार कह के गए थे इसी सीतामढ़ी के मैदान में कि भव्य मंदिर बनेगा, उसी का भूमि पूजन भी होगा 1000 करोड़ से। और सीता के धरती पर जब भारत दुनिया के इकोनॉमी में 2.5% था योगदान जीडीपी में, आज भारत 3.5% की भागीदारी दे रही है। ये दुनिया का दौड़ता हुआ सबसे बड़ा भारत का इकोनॉमी है। ये कोई किसी के कहने से नहीं होगा। अगर मैं आपको कहूं कि 10वां स्थान से चौथा पे आया है, अब तीसरा पर हम जाएंगे। एफडीआई जो $300 बिलियन के आसपास था, आज $700 बिलियन के ऊपर है। लोगों ने सोचा कि हम अगर भारत की शिकायत करेंगे तो भारत नीचे जाएगा, लेकिन भारत इस हफ्ते में भी दुनिया का सबसे ज्यादा एफडीआई आया। विदेशी मुद्रा $250 बिलियन था कांग्रेस के समय, आज $700 बिलियन से ऊपर है। ये बताता है भारत की उठती हुई अर्थव्यवस्था। दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसा विपक्ष है, या तो ज्ञान की कमी है या भारत के प्रति समर्पण में दिक्कत है। जिस भी व्यक्ति को भारत के प्रति समर्पण होगा, भारत के प्रति सम्मान होगा, वो भारत का गुणगान ही गाएगा। लेकिन ये राहुल गांधी कभी जीवन में भारत का गुणगान 11 साल में नहीं किया। एक्सपोर्ट मैंने आपको बताया कि $825 बिलियन हो गया, जो पहले 400-450 बिलियन था। सबसे बड़ी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, कांग्रेस ने कभी स्टार्टअप को जन्म नहीं दिया। जन्म देने का मतलब है उसे फलने फूलने नहीं दिया। मुश्किल से 10 यूनिकॉर्न थे, 10 से भी कम था। आज 125 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है अरबपति हो गए, लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। ऐसे स्टार्टअप को हर सेक्टर में आया, एग्रीकल्चर में आया, इंडस्ट्री में आया, मैकेनिकल में आया, कोई एरोस्पेस में आया। आज भारत दुनिया से विदेशी रक्षा सामान नहीं लेता, कम लेता, और अब
भारत का रक्षा बजट भी बढ़ा और हमारा एक्सपोर्ट भी डिफेंस का बढ़ा, ये पहली बार। और पाकिस्तान को जो 22 मिनट में खत्म किए वो भारतीय रक्षा यंत्र से किए, वो कोई विदेशी नहीं था। दुर्भाग्य इस देश का है। मैंने कहा यूनिकॉर्न है, और मैं एक चीज सबसे ज्यादा कहना चाहता हूं, 1,65,000 स्टार्टअप देश में हैं, लेकिन उसमें लगभग 75,000 महिलाओं का ये वीमेन लेड इकोनॉमी, और सबसे बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया है। और इस बार नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री ये जीविका दीदी है। देश में 10.5 करोड़ जीविका दीदी हो गई, और 10.5 करोड़ 10 करोड़ 65 लाख। और यही नहीं, बिहार की बात मैं कह रहा हूं, जब नरेंद्र मोदी नहीं आए थे तो बिहार को केवल 145 करोड़ जीविका दीदी को बैंकों ने दिया था, केवल 145 करोड़। आज 45,000 करोड़ है, और 1.5 करोड़ जीविका दीदी है जिन्हें लाखपति बनाना है। देश में 3 करोड़ दीदी इस साल। ये और देश के अंदर इन कांग्रेसियों ने केवल 22,000 करोड़ दिया था, आज 10.5 लाख करोड़ देश में, 10.5 लाख करोड़। लेकिन ये जीविका दीदी ने भी एक मानदंड रखा है, एनपीए, नेशनल एनपीए मात्र 1% से भी नीचा, और स्टेट का एनपीए भी 1% से नीचा। और मैं अपनी बात भी कर दूं, मैं बेगूसराय का सांसद हूं। बेगूसराय का 0.2% और 4,000 करोड़ से ज्यादा बैंकों से दिया गया जीविका दीदी। तो उद्योग प्राइवेट लोग लगाते हैं, तो प्राइवेट लोग पहले एनटीसी सरकारी था, वो सब कोरोना काल में सब बंद हो गया। अब यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, रोजगार आज टेक्सटाइल में, मुजफ्फरपुर अब टेक्सटाइल हब के रूप में परिवर्तित हो गया, पश्चिम चंपारण। और ये मैं यहाँ के जीविका दीदी को कहना चाहता हूँ कि बिहार के सारे जीविका दीदी लाखपति दीदी बनेगी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जिस देश में आज जो जीएसटी है, जिसको लोग कहते थे जीएसटी कौन होगा, क्या होगा, वो जीएसटी आज 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख करोड़ का ये पिछले मंथ का कलेक्शन है। ये बढ़ती हुई इकोनॉमी का जो लोग गालियां दे रहे हैं, देहात की कहानी है, कसैया श्राप ने राहुल जी गाय नहीं मरती, तो ये लोग कसाई के रूप में हो गए हैं। और मैं आपसे कहूंगा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेज डिजिटल इकोनॉमी में हुआ, डिजिटल इकोनॉमी में दुनिया में 1 नंबर का है। और भारत में डीबीटी केबल हुआ 44 लाख करोड़ का, जो गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को गया, छात्रों को, और सरकार को जो कांग्रेस के राज में घोटाला होता था, वो पैसा 4 लाख करोड़ बचा, 4 लाख करोड़ बचा। चाहे वो राशन में हो, चाहे वो गैस में हो, चाहे गरीबों के पेंशन में हो, चाहे विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति में हो, चाहे किसान, आज किसान को कल 20,000
20,500 करोड़ दिया गया। बिहार में भी 1,500 करोड़ से ऊपर दिया गया और सीतामढ़ी में लगभग 50 करोड़ दिया गया। ये नरेंद्र मोदी की इकोनॉमी का खेल है। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली सरकार जब बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी तो आने वाले दिन में, आज तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने पहली बार जोर दिया है। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, बिहार के 17 गंगा नदी पे पुल बना है जो बिहार को जोड़ता था, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के नाम पर। वही नहीं, आज आप नेपाल से लेकर के देखिए सड़क दिल्ली तक जो बना है, चाहे सीतामढ़ी में हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बेगूसराय हो, आज बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से 3.5 घंटा में पटना पहुंच जाए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोग कहते हैं तेजस्वी यादव कहां विकास है, हमने दिया। अरे 3 साल में तो आपने चोर लफंगों को समर्थन किया और 20 साल में जब से एनडीए सरकार रही 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है और 25 से 30 लाख लोगों को रोजगार दी। वही नहीं, आने वाले दिन में उन्होंने 1 करोड़ का घोषणा किया है। ये बिहार में आने वाले दिन में अब वो गड्ढा भर गए जो पाप लालू जी ने करके गड्ढा किया था बिहार को, वो भर गया है। और आने वाले दिन में आतंकवादियों के समर्थक की सरकार नहीं बनेगी। एसआईआर के नाम पर 2 युवराज आ रहे हैं बिहार। एक युवराज तेजस्वी यादव और दूसरे युवराज राहुल गांधी। अगर ये दोनों युवराज हमारे जैसे साधारण परिवार में पैदा लेते, गरीब परिवार में, तो शायद राजनीति में कोई पहचानता भी नहीं। आज दोनों बॉस बन के बैठा, इसलिए उनकी कोई कमाई नहीं है, खानदानी कमाई पर। और जिस ढंग से गंदा राजनीति एसआईआर पे किया है, हमने तो कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का वोट कट गया या किसी का वोट कट गया। उनको तकलीफ केवल है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का वोट क्यों कटा, फर्जी वोट क्यों हटा। ये फर्जी और घुसपैठियों के वोट पर हंगामा कर रहे हैं। कोई भी देशभक्त फर्जी और घुसपैठियों को मतदान करने के पक्ष में नहीं होगा। आज साफ हो गया। कल ही उन्होंने जिस ढंग का गंदा खेल खेला, झूठ बोला, वो झूठ तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। क्या जरूरत थी अपनी पत्नी को के नाम को बदलने? क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन भी देश की थी, कोई बात नहीं थी। अरे ये देश तो सबको स्वीकारता, सोनिया जी को स्वीकार, इनको, ये तो देश की बेटी थी। लेकिन पता नहीं इन्होंने अपनी पत्नी का नाम भी बदला, वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वाया, अच्छी बात की और अपना नाम कहा मेरा कट गया। 9 से 14 जो भड़बन करेंगे, ये लोगों में भड़म पैदा करेंगे, ये भड़म पैदा करेंगे और ये मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण की राजनीति दोनों मिलकर करेंगे। और मैं तो कटिहार गया था, कटिहार में तो देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमान की चर्चा हो रही थी। ये 71 से कांग्रेस ने
जो घुसपैठियों को शरण देना शुरू किया, जिसका दुष्परिणाम है आज देश के अंदर ममता दीदी ने फर्जी सबको आधार दे दिया। ये फर्जी आधार वाले अब नहीं बचे।